वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। आज हम लोग एसएससी CHSL 2017 का 15 जनवरी 2017 में जो क्वेश्चन आए हैं उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें जो है इस लेक्चर में हम कुछ इंग्लिश के भी क्वेश्चन को देखेंगे और जीके का भी क्वेश्चन देखेंगे। तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरह का क्वेश्चन एसएससी पूछ रहा है एग्जामिनेशन में, और आपको जो है उसी के अनुसार अपना प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। मतलब प्रिपरेशन उसी तरह आप करते जाइएगा और आपको भी अच्छा मार्क्स एसएससी CHSL के एग्जाम में, मल्टीटास्किंग स्टाफ के एग्जाम में, CGL के एग्जामिनेशन में आपको आएगा अगर आप इसको देखते हैं और इसी अनुसार से तैयारी करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट डज रेनिंग कैट्स एंड डॉग मीन? ये देखिए, एक जो है आपका इस तरह का फ्रेज आपको यूज करके दिया जाता है इंग्लिश में, रेनिंग कैट्स एंड डॉग। तो रेनिंग कैट्स एंड डॉग ऐसे तो लगता है कि मतलब रनिंग कैट्स एंड डॉग, तो ये मतलब होता है कि ये ह्यूज अमाउंट, मतलब बहुत तेज जब बारिश होती है तो उस टाइम क्या कहते हैं कि रेनिंग कैट्स एंड डॉग, मतलब बहुत तेज बारिश हो रही है। तो मतलब इसका क्या मीनिंग होगा? ये ह्यूज अमाउंट, ह्यूज मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में बारिश हो रही है, काफ़ी मतलब मूसलाधार जब होती है बारिश सब, तो उसमें बोलते हैं कि रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ठीक है। चेंज इनटू पेसिव वॉइस। पेसिव वॉइस का वीडियो हम जो है चैनल पे बनाए हुए हैं, आप लोग अगर देखना चाहते हैं उसको तो देख लीजिए। उसके बाद जो है अगर आप एक बार देख लेते हैं उसको अच्छे से, थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी आपको लो है लेकिन फिर भी उसमें कंसेप्ट बहुत अच्छा डिस्कस किए हैं। उसके बाद आपको CGL में भी दिक्कत नहीं होगा। CGL में भी आता है, मतलब 20-25 क्वेश्चन आते हैं एक्टिव वॉइस पेसिव वॉइस से, उसी पर्पज से हम बनाए थे। आप लोग जो है देख सकते हैं यहाँ एसएससी CHSL में मल्टीटास्किंग स्टाफ में भी आपको आएगा ही इससे, और इवन कि इसलिए आप उसके अनुसार से तैयारी कीजिए। चेंज इनटू पेसिव वॉइस से का 2 क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे जो आया हुआ है। पहला है कि व्हेन डिड रोहित रिटर्न माई बाइक। ये आपको एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, व्हेन डिड रोहित रिटर्न माई बाइक। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो WH वर्ड होता है उसको एज यूजुअल हम लोग उतार देते हैं, उसमें कोई भी मतलब छेड़छाड़ नहीं करते, मतलब एडजेक्टली एकदम उसी तरह उतार देते हैं। जिस तरह यहाँ पोजिशन है वेन, यहाँ भी वेन डाल दिए। अब यहाँ से जो है यस नो क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, कि डिड रोहित रिटर्न माई बाइक, यस या नो, मतलब रोहित ने मेरा बाइक लौटाया। अगर लौटाया तो आप बोलिएगा यस, नहीं लौटाया तो नो, यस नो क्वेश्चन बन गया। अब इसको जो है आप यस नो क्वेश्चन की तरह ही ट्रीट करेंगे। तो उसके बाद क्या होता है कि जो इसका ऑब्जेक्ट होता है वो जो है पेसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनता है। इस चीज़ को आप लोग जानते होंगे। और वर्ब का जो है जो जैसे यहाँ देखिए डिड है, पास्ट में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा डिड के जगह, और माई बाइक के ये उठ के यहाँ पर आ जाएगा। इसका ऑब्जेक्ट जो है ये सब्जेक्ट बन गया। वाज माई बाइक रिटर्न बाय लगाकर रोहित लिखते हैं, तो व्हेन वाज माई बाइक रिटर्न बाय रोहित, ये इसका पेसिव वॉइस बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 3rd नंबर एक्टिव वॉइस में था द पेंटिंग वॉज नॉट पेंटेड बाय द फेमस पेंटर। मतलब पेंटिंग जो है फेमस पेंटर के द्वारा नहीं पेंट किया। अगर इसका आप मीनिंग नहीं भी जानते हैं तो भी आप पेसिव वॉइस कर सकते हैं। देखिए कैसे, आपको क्या करना है कि आपको बताए कि इसका ऑब्जेक्ट जो है इसका सब्जेक्ट बनता है। तो इसमें आपको बताते हैं कि क्या होगा कि द फेमस पेंटर वाज नॉट की जगह क्या हो जाएगा, डिड नॉट पेंट द पेंटिंग। ठीक है, द फेमस पेंटर डिड नॉट पेंट द पेंटिंग। तो ये जो है एक्चुअली आपको इसमें एक्टिव पेसिव में ये जो है आपका ये खुद एक्टिव में है और ये जो इसको पेसिव में है। ठीक है, ये आपका पेसिव में है, तो ये आपका जो है ये आपका एक्टिव में है। आपको ऐसा दिया जाता है कि कभी जो है आपको पेसिव से एक्टिव बनाने के लिए दिया जाएगा, कभी एक्टिव से पेसिव बनाने के लिए दिया जाएगा। तो इस चीज़ को भी ध्यान है। आपको ये पेसिव में दिया हुआ था क्वेश्चन और आपको एक्टिव वॉइस बनाना, तो मतलब कहेगा कि वॉइस में कन्वर्ट कीजिए। तो आपको समझ जाना है कि जब एक्टिव दिया रहेगा तो पेसिव में बदल देना, पेसिव दिया रहेगा तो एक्टिव में। तो यहाँ क्या होगा, द फेमस पेंटर डिड नॉट पेंट द पेंटिंग, इसका हो जाएगा पेसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस में इसको बदल दिए। विच इज़ द फर्स्ट एशियन सिटी टू होस्ट द समर ओलंपिक। मतलब एशिया का वो पहला सिटी कौन है जिसने कि समर ओलंपिक होस्ट करेगा, तो वो है सियोल। सियोल जो है साउथ कोरिया में है, तो ये एशिया का पहला सिटी सियोल है जो कि समर ओलंपिक को होस्ट करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। किया है तो हु
हु रोट आई टू हैड ए लव स्टोरी, हु रोट आई टू हैड ए लव स्टोरी। तो ये लिखे थे रविंदर सिंह, रविंदर सिंह ने लिखा था कि आई टू हैड ए लव स्टोरी, मतलब मेरा भी लव स्टोरी था, तो ये रविंदर सिंह ने लिखा था। फिर है परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल वाज इंट्रोड्यूस बाय, जो परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट है ऑफ बंगाल का किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो ये किया था लॉर्ड कॉर्नवेलिस, लॉर्ड कॉर्नवेलिस, लॉर्ड कॉर्नवेलिस ने ये किया था परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल, ये जो है इंट्रोड्यूस किया था। द फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, जो एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट है उसका फादर इंडिया में किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। ठीक है। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जानते हैं आप लोग, IMF, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड केम इनटू एग्जिस्टेंस विथ, किसके एग्जिस्टेंस के कब आया एग्जिस्टेंस में, किसके कारण से, तो ये है ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद जो है IMF जो है एग्जिस्टेंस में आया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, तो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद। नेक्स्ट चलते हैं, फिर है द वर्ल्ड बैंक नॉर्मली गिव्स लोन्स एडवाइस एंड एन एरे ऑफ कस्टमाइज्ड रिसोर्स टू, किस कंट्री को देता है, तो ये सारे डेवलपिंग कंट्री को देता है, इंडिया को भी दे रहा है वर्ल्ड बैंक, बहुत सारे सपोर्ट कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। तो वर्ल्ड बैंक जो है नॉर्मली तरह से लोन एडवाइस एरे ऑफ कस्टमाइज रिसोर्स का ये डेवलपिंग कंट्री को देता है, एडवाइस करता है। व्हेन वाज द हवा महल बिल्ड, हवा महल कब बिल्ड किया गया, कब बनाया गया हवा महल, ये 1799 ईस्वी में हवा महल बनाया गया। तो व्हेन वाज हवा महल बिल्ड, ये पूछा गया आपसे 1799 ईस्वी में। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग का चेयरपर्सन कौन है, ये है PM नरेंद्र मोदी, PM नरेंद्र मोदी जो है ये नीति आयोग के चेयरपर्सन है, चेयरमैन है। ठीक है। विच इज ए बैक्टीरिया दैट फिक्सेस नाइट्रोजन इन द सॉइल, आप लोग जानते हैं कि जो प्लांट्स को बढ़ने के लिए क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, तो नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम कौन करता है, ये करता है साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जिसको कि ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, और एजिटोबैक्टर भी करता है। तो ये जो है नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए जो बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया उसको कहते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है लेग्यूमिनस जो प्लांट होता है, जो दलहनी पौधा होता है, उसके जड़ में पाया जाता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। और ये जो है साइनोबैक्टीरिया और एजिटोबैक्टर, ये सब नाम है बैक्टीरिया का जो कि नाइट्रोजन फिक्स करता है, इसको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी कहा जाता है। इसको ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम दिया जाता है साइनोबैक्टीरिया को। विच इज़ द लोएस्ट लेयर इन द अर्थ एटमोसफेयर, जो अर्थ का एटमोसफेयर है, अर्थ का जो वायुमंडल है, उसमें जो सबसे लोएस्ट लेयर कौन सा है, तो ये है ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमोसफेयर। इन विच ईयर वाज नेहरू बॉर्न, तो आप लोग जानते हैं चाचा नेहरू जो है उनका जन्म कब हुआ था, किस साल हुआ था, तो ये आपको याद रखना है, उनकी जीवनी को जानना है, क्योंकि ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इन्होंने जो है भारत के संविधान लिखने के टाइम में भी बहुत ही मदद किया था। प्रियम्बल जो पहली बार प्रपोज किए थे वो नेहरू रिपोर्ट आप लोग जानते हैं, काफ़ी फेमस है। नेहरू रिपोर्ट से ही प्रियम्बल जो है भारत का मतलब उसमें बहुत सारे चीज़ जो है नेहरू रिपोर्ट से ही लिया गया था। तो नेहरू रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए 14 नवंबर को हम लोग चाचा नेहरू का जो जन्म तिथि है उसको बाल दिवस के रूप में भी मनाते हैं 14 नवंबर को। तो ये पूछा गया कि इन विच ईयर वाज नेहरू बोर्न, ये 1889 ईस्वी में नेहरू जी का जन्मदिन हुआ, मतलब जन्म साल है 1889। व्हाट इज द मैस्कॉट ऑफ लाइनेक्स, व्हाट इज द मैस्कॉट ऑफ लाइनेक्स, ये है टक्स, टक्स द पेंगुइन, टक्स द पेंगुइन, पेंगुइन ये जो है मैस्कॉट ऑफ लाइनेक्स है। ठीक है, मैस्कॉट ऑफ लाइनेक्स जो है टक्स में। डांडिया आप लोग जानते होंगे, डांडिया, डांडिया आजकल बहुत फेमस हो रहा है। डांडिया इज द फोल्क डांस ऑफ विच स्टेट, किस स्टेट का जो है फोल्क डांस है डांडिया, तो ये है गुजरात, गुजरात का जो फोल्क डांस है वो है डांडिया, डांडिया आप लोग जानते हैं। फिर हु वाज द फर्स्ट फीमेल चेस ग्रांड मास्टर, ये इंडिया का हम बता रहे हैं आपको,
हु वाज द फर्स्ट फीमेल चेस ग्रांड मास्टर ऑफ इंडिया? ये है सुब्बारमन विजयालक्ष्मी। सुब्बारमन विजयालक्ष्मी जो है ये जो है फर्स्ट फीमेल ग्रांड मास्टर है। सुब्बारमन विजयालक्ष्मी इसका नाम है इंडिया का। वेयर वाज महात्मा गांधी बोर्न? वेरी इजी क्वेश्चन, आप लोग बचपन से इसके बारे में जान रहे हैं। महात्मा गांधी के बापूजी के मतलब जीवनी के बारे में। ये इनका जन्म हुआ था पोरबंदर में। पोरबंदर कहाँ है? गुजरात में। तो वेयर वाज महात्मा गांधी बोर्न, ये हुआ था पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। आगे चलते हैं। फिर है विच गैस इज यूज्ड इन वेल्डिंग? वेल्डिंग करने के लिए किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? तो यह है एसिटिलीन। एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है वेल्डिंग में। विच गैस इज यूज्ड इन वेल्डिंग? ये है एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल। हु रोट द प्ले जूलियस सीजर? जूलियस सीजर काफ़ी फेमस जो है ये प्ले है, तो इसको किसने लिखा था? तो ये लिखा था विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर ने जूलियस सीजर लिखा था। तो जूलियस सीजर किसने लिखा था? विलियम शेक्सपियर ने। वेल्डिंग करने के लिए किसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग? एसिटिलीन गैस का, ये याद रखिएगा। व्हाट वाज कैलेंडियो नेशनल पार्क फॉर्मली नोन एज? ये जो कैलेंडियो नेशनल पार्क है ये इसको पहले क्या किस नाम से जाना जाता था? तो ये भरतपुर बर्ड सेंचुरी, भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से इसको जाना जाता था। कैलेंडियो नेशनल पार्क को पहले जो है भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से जाना जाता था। वेयर विल द समर ओलंपिक फॉर 2020 विल हेल्ड? जो 2020 का जो समर ओलंपिक है वो कहाँ पर होगा? तो ये होगा टोक्यो जापान में। टोक्यो जापान में जो है 2020 का जो है समर ओलंपिक होगा टोक्यो जापान में। हु इन्वेंटेड डायनामाइट? डायनामाइट की खोज किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। आपसे पूछा गया डायनामाइट की खोज किसने की? तो अल्फ्रेड नोबेल ने। और अब देखिए कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी तक जीके का देखे, कुछ उधर स्टार्टिंग में भी 2-3 क्वेश्चन इंग्लिश का देखे थे, तो इसमें जो है कुछ इंग्लिश का 3-4 क्वेश्चन देखते हैं, फिर 1-2 मैथ का क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला है एंटोनिम ऑफ फेटिग्यू। फेटिग्यू का जो एंटोनिम है वो क्या है, मतलब इसका विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो फेटिग्यू मतलब होता है लेथार्जिक टाइप का। ठीक है, तो लेथार्जिक टाइप का, तो इसका क्या उल्टा होगा? इसका उल्टा होगा कि मजबूती से, स्ट्रेंथ वे में, एनर्जी के साथ, एबिलिटी के साथ। तो ये क्या होगा? इसका एंटोनिम स्ट्रेंथ, एनर्जी, एबिलिटी होगा। ठीक है, आप एंटोनिम ऑफ वेटेरन। वेटेरन जानते हैं आप लोग, काफ़ी जो लोग एक्सपीरियंस होते हैं। वेटेरन पॉलिटिशियन आप लोग सुने होंगे, वेटेरन जर्नलिस्ट सुने होंगे, मतलब किसी क्षेत्र में जो है जो कि काफ़ी निपुण है, मतलब पूरी तरह स्किल्ड है, तो एक्सपीरियंस्ड है, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं वेटेरन। इसका उल्टा क्या होगा? मतलब इसका उल्टा होगा कि नौसिखिया टाइप का आदमी है, एमेच्योर टाइप का आदमी है, मतलब अभी मतलब नया नौसिखिया है, अनस्किल्ड है, उसको स्किल नहीं है, इनएक्सपीरियंस्ड है, मतलब एक्सपीरियंस नहीं है अभी उसको। तो इस तरह जो है उसका एंटोनिम्स होता है। फिर स्पेलिंग ऑफ रैपिंग। रैपिंग का स्पेलिंग आपसे पूछा था कि रैपिंग का स्पेलिंग क्या है। ठीक है, तो ये आपका रैपिंग का स्पेलिंग तो मतलब सही लिखे हैं हम यहाँ पे। रैपिंग का स्पेलिंग आपसे पूछा था। रैपिंग मतलब जान लीजिए कि क्या होता है कि जैसे किसी के ऊपर रैपिंग कर देते हैं ना, तो मतलब क्या कर दिए? कवरिंग कर दिए, प्रोटेक्शन कर दिए थोड़ा रैपिंग करने के बाद। रैपिंग होता है ना, तो रैपिंग मतलब होता है कवरिंग। फिर है 2 क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, मैथ्स का 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो आया हुआ है। वैल्यू ऑफ कोसेक 120 डिग्री। आप लोग कोसेक 120 डिग्री का इसका आपको पता है कि ये 90 डिग्री का जो इधर से इधर जाता है तो फिर चेंज होता है कोसेक सेक में, तो उस तरह से आप लोग कीजिएगा कोसेक 120 डिग्री। तो इसको डायरेक्ट नहीं बनाइएगा, तो कोसेक क्या लिखिएगा? 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो इसको आप कीजिएगा तो कोसेक से क्या हो जाएगा? सेक। कोसेक सेक में सेक 30 डिग्री हो जाएगा, बदल जाएगा क्योंकि 90 डिग्री का मतलब पार हो रहा है। कोसेक अब जब सेक में बदल गया तो आप लोग तो जानते हैं कि कॉस 30 डिग्री बराबर क्या होता है? कॉस 30 डिग्री बराबर होता है √3/2। तो सेक 30 डिग्री क्या होगा? इसका उल्टा होगा 2/√3। तो ये 2/√3, यही 2/√3 को लिखिएगा तो यही होगा 1.154। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर आपसे पूछा गया था 10A × 10B बराबर क्या होगा? ठीक है, तो आपको जो है 2 फार्मूला आपको पता है, 10A + B और 10A - B। ये दोनों फार्मूला को आपको यूज करना है। 10A + B का अगर फार्मूला देखिएगा तो क्या होता है? 10A
प्लस 10b डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b। और 10a माइनस b का देखिएगा तो 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a 10b। क्या देख रहे हैं कॉमन? इसमें यही देख रहे हैं कि अगर यहाँ पॉजिटिव रहता है तो 10a प्लस 10b लिखते हैं और नीचे में माइनस होता है। यहाँ पर अगर माइनस रहता है तो यहाँ पर भी ऊपर में माइनस आता है और नीचे में उसका उल्टा प्लस आ जाता है। तो यहाँ से आप 10a इंटू 10b निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको इधर से कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा करके एक दिखा रहे हैं आपको। इसको जो ऐसे कीजिएगा 10a प्लस b और इसको लिखिएगा 1 माइनस 10a इंटू 10b बराबर 10a प्लस 10b। तो इसको कीजिएगा तो आप लोगों को क्या होगा कि यहाँ पर इसको खोलिएगा, इसको खोलना है 10a प्लस b, इसको नहीं तो इधर ही भेज दीजिए सीधा 10a प्लस b। यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर आ गया तो ये हट गया, इधर बच गया ये। अब जो बचा इसमें क्या कीजिए, इसको इधर कर दीजिए तो आपके क्या हो जाएगा 1 माइनस 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 10a प्लस b बराबर क्या होगा, इसको इधर किए तो 10a इंटू 10b हुआ। तो यही तो आपसे पूछा था 10a इंटू 10b क्या था, तो ये होगा 1 माइनस 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाई 10a प्लस b। तो फ्रेंड्स इसको यहीं पर इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। अब जो है बाकी जो 2 लेक्चर और अभी आपका आना है, मतलब कि 16th का आपको डिस्कस करेंगे और 17th का भी डिस्कस करेंगे और आज तो 18 भी हो गया। तो ये लेक्चर अभी 2 डालते हैं आपके लिए और बाकी के भी लेक्चर को हम डालेंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि किस तरह का आपको अच्छा लगा, मतलब किस तरह से आप इसको लाइक कर रहे हैं। और हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।